दोस्तों, यदि आप एलआईसी में विकास अधिकारी या फिर सीएलआईए के रूप में काम कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एलआईसी के लिए एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म इसकी जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप एलआईसी के एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म को देखना चाहते हैं या इसको जानना चाहते हैं तो आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो चलिए आपके विशेष समय को नष्ट नहीं करते हैं और हम अपनी इस वीडियो को तत्काल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं और एलआईसी में विकास अधिकारी हैं मिस्टर राधे श्याम जी। इन्होंने अपने लिए यह जो एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म है इसको बनवाया हुआ है। तो मैंने इनके लिए जो फॉर्म बनाया है मैं इसी को उदाहरण मानते हुए सारी जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको एक पूरी की पूरी जानकारी आपके पास हो जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में भी यह सवाल होगा कि यह जो फॉर्म है अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसको जांचना चाहते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल के सर्च बॉक्स में इंश्योरेंस हैंड लिखकर सर्च कीजिए। यह हमारी वेबसाइट का लिंक है insurancehandco.in। आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। अब यदि आप हमारे किसी प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए सर्च प्रोडक्ट का ऑप्शन लिखा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाएंगे आने वाले समय में। हो सकता है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को कुछ समय के बाद देख रहे हो तो यहाँ पर आपको परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप इसी तरह से सर्च करेंगे तो बड़े आसानी से आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर पाएंगे। अब यह जो एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म है यह एलआईसी के विकास अधिकारी और सीएलआईए के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा डेवलपमेंट ऑफिसर, यू कैन ओनली अपॉइंट एजेंट्स, मतलब इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबमिट की बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको अपने कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर हम सबमिट करते हैं। अब यहाँ देखिए दो प्रोडक्ट फिलहाल ऐड हैं, एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म और डिजिटल बिजनेस कार्ड। तो यहाँ पर हमको एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म सेलेक्ट करना है और सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही यह जो एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म है इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यदि आप इस फॉर्म के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करें और यह सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ डिस्क्रिप्शन बताया गया है, कैसे यूज करना है, रिक्वायरमेंट्स मतलब अगर आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी देना होगा, इसके बाद ऑर्डर प्रोसेस क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आप इस जानकारी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ तो यह सारी जानकारी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। यह जो फॉर्म है इसकी प्राइस है 500 रुपये। एक बार आपको पेमेंट करना है और आप इसका लाइफ टाइम उपयोग कर पाएंगे। अब देखिए अगर आप इस फॉर्म को जाँच करना चाहते हैं कि यह फॉर्म कैसा है तो यह देखिए एलआईसी एजेंट भर्ती फॉर्म लिखा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो फिर यह जो अंग्रेजी वाला आर्टिकल है आपको यहाँ पर आना होगा और एलआईसी एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब यह फॉर्म ओपन हो चुका है, यही फॉर्म है। आप इसको खुद भी भरकर देख सकते हैं। एक बार आप स्वयं भरकर चेक कर लीजिए। और जब आप इसको भरेंगे ना तो देखिए बहुत सारे लोग होता क्या है कि फॉर्म भर देने के बाद जो हमसे पुराने परिचित हैं खासतौर से उनके साथ ऐसा हो रहा है, और कुछ नए लोग भी हो सकते हैं क्योंकि जो परिचित हैं उनसे तो बात हो जा रही है, लेकिन जो अपरिचित हैं जो मुझे नहीं जानते हैं तो उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा एक जानकारी यहाँ पर देना जरूरी है। देखिए होता क्या है कि जब आप इस फॉर्म को भरते हैं ना तो आपने इस फॉर्म में जो भी डेटा दिया होगा वो डेटा जैसे ही आप सबमिट करेंगे करीबन 30 सेकेंड के बाद वो सारे के सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। यहाँ पर दी गई जानकारी हमारे पास नहीं पहुँचती है क्योंकि इसको मैंने ऐसे ट्रिगर किया हुआ है कि सारे के सारे डेटा अपने आप डिलीट हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं प्रायः इस फॉर्म को भरते हैं, चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या है एक बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट होता रहता है, तो वो काफ़ी दिक्कत वाला होता है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आप इस फॉर्म को भरने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि ये जानकारी हमारे पास पहुँचेगी और हम आपसे संपर्क करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको फिर ऑर्डर वाले प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को बनवा सकते हैं। अब यदि आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो क्या करना होगा उसको जान लीजिए। देखिए इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन संक्षेप में मैं एक जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगर आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा।
भुगतान कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए आप नीचे की ओर आइए, यहाँ आर्डर प्रक्रिया वाली जो बटन दिखाई दे रही है इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यहाँ पर देखिए बैंक खाते के माध्यम से, तो अगर आप बैंक खाते के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो देखिए ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है। अगर आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो देखिए ये यूपीआई आईडी दी हुई है, आप इसके माध्यम से पेमेंट हमें कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको हमारा क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप इसको स्कैन करके और 500 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने भुगतान कर दिया और आप ये सोच रहे हैं कि आपका फॉर्म बन जाएगा, तो दोस्त नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको आपका फॉर्म बनाने के लिए कई जानकारी चाहिए। वो क्या है, तो देखिए हमको चाहिए क्या, हमको ये सारी जानकारी चाहिए। आपका नाम, आपके कंपनी का नाम, जॉब टाइटल, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। और अगर विस्तार से जानना चाहते हैं कि क्यों हमें चाहिए, तो यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर इन चीज़ों को भी मैं मेंशन करूँगा तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या जानकारी भेजनी है। अब ये जानकारी आप हमें कैसे देंगे, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करें और ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। आप अभी ऑर्डर करिए ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर आपसे आपकी आईडी और पासवर्ड मांगी जाएगी, तो आप अपना आईडी पासवर्ड दीजिएगा, लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो जिस डेट में आप ऑर्डर कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। इसके बाद आप अपनी कंपनी का नाम चयन कर लीजिए कि आप किस कंपनी से हैं। जॉब टाइटल आपका क्या है, तो चूंकि आप ये फॉर्म बना रहे हैं तो इसमें डेवलपमेंट ऑफिसर आप होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी नोट कर दीजिए। फिर अपना यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगर आपका कोई अल्टरनेट नंबर है देना चाहते हैं तो नोट कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नोट कर दीजिए। आप डेट ऑफ बर्थ नोट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस नोट कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट नोट कर दीजिए। इसके बाद आप किस स्टेट से हैं ये आपको सेलेक्ट करना होगा। जब आप इतना सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आपको अपना पिन कोड लिखना है। इसके बाद हमको आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए, क्योंकि उसी मेल आईडी पर जो आईडी और पासवर्ड आप हमको देंगे उसी पर आपका यह फॉर्म बनेगा। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि एक नई मेल आईडी और पासवर्ड, एक नई मेल आईडी बना दीजिए और उसी मेल आईडी का पासवर्ड और आईडी आप हमको दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने मेल आईडी नोट कर दी और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर ऐसे अपना पासवर्ड जो भी होगा उसको मैं ऐसे नोट कर दूँगा, ऐसे मैं नोट कर दूँगा। तो मैं ये समझ जाऊँगा कि ये आपकी आईडी इतनी हो गई और इधर ये इतना आपका पासवर्ड हो गया इधर का। इसके बाद आप फॉर्म को किस लैंग्वेज में बनवाना चाहते हैं, हिंदी बनवाना चाहते हैं कि अंग्रेजी बनवाना चाहते हैं, वो आपको लिखना होगा, सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेलेक्ट योर फॉर्म कोड। तो यहाँ देखिए आपको फॉर्म कोड, अगर आप LIC का फॉर्म बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ LIC ऑफ इंडिया लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप यही सेलेक्ट कीजिएगा LIC ऑफ इंडिया, या अपने आप फॉर्म कोड यहाँ पर दिया हुआ है ये ले लेगा और फिर नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जब नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं तो जो आपने पेमेंट किया हुआ है ना उसकी ट्रांजेक्शन स्लिप यहाँ पर आप अपलोड करना होगा। ऐसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और जो आपका ये जो आपने पेमेंट किया हुआ है उसकी स्लिप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह पता चल गया होगा कि यदि आप LIC के एजेंट रिक्रूटमेंट फॉर्म को देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, और अब आप बड़े आसानी से उसकी जाँच भी कर सकते हैं। और एक संक्षेप में आपको इतना भी आइडिया मिल गया होगा कि यदि आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑर्डर कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपके मन में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं मुझे उसका आभास है, और आने वाली वीडियोस में बारी बारी करके मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अगली जो वीडियो है, अगली वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जब यह फॉर्म बनता है तो यह फॉर्म कैसे सेव होता है और आप इस फॉर्म को कैसे देख सकते हैं। मतलब जब यह फॉर्म बन जाएगा तो आप अपने फॉर्म को कैसे देखेंगे, इसकी जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए इसके लिए तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर अगली जानकारी पाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा कि आप हमारा यह जो YouTube चैनल है ना इंश्योरेंस एंड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन जो होता है ना उसको क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए
निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा कि आप नई जानकारी ले पाएंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि आपको फ़ायदा होगा, हमको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, देखिए वीडियो ये जो फार्म है इसको खरीदिए ना खरीदिए वो बात की बात है, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उसको क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो अपना सवाल निसंकोच वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल पूछेंगे बाई चांस, देखिए अगर उत्तर मैं कमेंट सेक्शन में दे पाऊंगा तो वही कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर दे दूं। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस वहाँ उत्तर दे पाना असंभव रहा तो फिर मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपके क्वेश्चन का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। वैसे वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो रही है तो चलिए बंद करते हैं, और आपसे मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।